हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं समझाने वाला हूँ स्टीम टरबाइन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले भी पावर प्लांट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में डाल चुका हूँ। वह भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बना रखी है पावर प्लांट इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आज के क्वेश्चन है उनको समझाना। पहला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अब आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। क्वेश्चन में लिखा है द डिवाइस इन विच द वर्क इज डन व्हाई द फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स एंथैल्पी इज नोन एज। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जब उसके अंदर जो फ्लूइड है एक्सपेंड होता है तो जो एंथैल्पी के द्वारा वर्क किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो डिवाइस है वह होती है टरबाइन। क्या होती है? टरबाइन। टरबाइन आपने नहीं पढ़े हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो और भी देख सकते हैं जो थ्योरी के वीडियो हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैंने स्टीम टरबाइन और स्टीम टरबाइन के जो टाइप्स होते हैं वह सभी समझाए हुए हैं। उसकी थ्योरी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है when steam flow over moving blades of an impulse turbine। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स कि जब जो मूविंग ब्लेड्स रहते हैं, याद रखें इंपल्स टरबाइन के जो मूविंग ब्लेड्स रहते हैं, जब ब्लेड मूव करते हैं तो उस टाइम जो स्टीम फ्लो होती है, ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन चारों में से बताना। तो फ्रेंड्स, उस टाइम जो इफेक्ट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी डिक्रीज होती है। याद रहेगा फ्रेंड्स, क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी डिक्रीज रहती है। तो फ्रेंड्स, यह दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स इन द इंपल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपेंड्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन रहती है कि ब्लेड और नोजल में से। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि जो भी हमारे चाहे रिएक्शन टरबाइन हो या फिर इंपल्स टरबाइन हो, जैसे कि इंपल्स टरबाइन में क्या करते हैं, हम जो ब्लेड पे हम इंपैक्ट कराते हैं स्टीम को, उसको हम क्या करते हैं, पहले एक नोजल के थ्रू गुजारते हैं। क्योंकि नोजल क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है जिससे कि स्पीड से जो हमारे ब्लेड हैं टरबाइन के उस पर इंपैक्ट करे और हमारा जो भी टरबाइन है वह मूव हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्टीम एक्सपेंड होती है फ्रेंड्स वह किसके थ्रू होती है? नोजल के थ्रू होती है। इसको आप याद कर लें और रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो ब्लेड डिजाइन किए जाते हैं वह इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वह नोजल की तरह देखें, जब स्टीम बाहर निकले फ्रेंड्स तो उसमें रिएक्शन फोर्स लगे और वह ब्लेड मूव हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। लिखा है इन इंपल्स टरबाइन प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड्स। जो दोनों साइड है मूविंग ब्लेड्स के उसमें जो प्रेशर रहता है वह कैसा रहता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज रहता है या सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया जो ब्लेड्स के दोनों साइड है वह प्रेशर कैसा रहता है? तो वह रहता है फ्रेंड्स कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम। ठीक, कैसा रहता है? एक समान रहता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स इन अ रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का, थोड़ा सा ऐसा है फ्रेंड्स, जब आपने डीप थ्योरी पढ़ी होगी रिएक्शन टरबाइन की तभी आप दे पाएंगे। इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं और उसको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर का फ्रेंड्स 5वें का जो डी ऑप्शन है वह राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स इसके अंदर। इसके अंदर लिखा है देयर इज ओनली पार्शियली कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल हेड टू वेलोसिटी हेड बिफोर एंट्री टू रनर। जो रनर होता है फ्रेंड्स उसमें जब स्टीम इंटर करती है उससे पहले जो हमारी पार्शियली अवेलेबल हेड होता है, जो वेलोसिटी की जो भी हमारी स्टीम होती है उसकी जो एनर्जी होती है वह पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा उसका कन्वर्ट होता है किसमें? वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड मींस होता है फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर क्या बोला है कि जो रनर होता है उसके अंदर जो हमारी स्टीम इंटर होती है उससे पहले पार्शियली कन्वर्जन होता है स्टीम का, की जो एनर्जी रहती है अवेलेबल हेड मींस होता है फ्रेंड्स जो टोटल एनर्जी रहती है उसका पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर मिल गया होगा 5 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन और जी फ्रेंड्स, लिखा है द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर एन इंपल्स स्टीम टरबाइन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होते हैं इंपल्स स्टीम टरबाइन के अंदर वह कितने होते हैं? तो यह भी फ्रेंड्स 6 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका याद रख लें आंसर, ये होता है 0।
ठीक है, क्या रहता है, 0। तो क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो 6 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें। कितनी होती है, 0 होती है डिग्री ऑफ रिएक्शन किसके अंदर, इम्पल्स टरबाइन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ रिएक्शन स्टीम टरबाइन, जो रिएक्शन स्टीम टरबाइन है फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन सी घटनाएं होती हैं, चारों में से बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने रिएक्शन स्टीम टरबाइन का जो भी ग्राफ होता है उस ग्राफ को पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्रेक एंड मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, जो फर्स्ट वाला आंसर सही है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लिखा है जो एंथैल्पी होती है वह ड्रॉप होती है किस पे, जो फिक्स और मूविंग ब्लेड्स, जो हमारे फिक्स ब्लेड होते हैं और मूविंग ब्लेड्स होते हैं फ्रेंड्स, उन दोनों में क्या होता है, एंथैल्पी ड्रॉप होती है किसके अंदर, रिएक्शन टरबाइन के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखें जैसे मैंने कई बार बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन रहते हैं उन्हीं के अंदर से आप आंसर को ढूंढने की कोशिश करें कि इनमें कौन सा आंसर हो सकता है जो रिलेटेड कर सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या जो भी, जैसे कि यहाँ रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहा है तो रिएक्शन टरबाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, इन अ रिएक्शन टरबाइन अ स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिएक्शन टरबाइन में जो स्टेज किसको रिप्रेजेंट करती है, तो फ्रेंड्स वह करती है ईच रो ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड्स की जो भी रो रहती है फ्रेंड्स उन सभी को रिप्रेजेंट करती कौन सा, स्टेज। ठीक है, जो रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो स्टेज रहती है वह रिप्रेजेंट करती ईच रो ऑफ ब्लेड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, स्टीम टरबाइन आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा है फ्रेंड्स, जो स्टीम टरबाइन होती है उसकी जो भी मेथड्स होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, ऐसा समझ सकते हैं, या फिर जो भी पूरा स्टीम टरबाइन को कंट्रोल किया जाता है, पूरा नियंत्रण रहता है, वह कौन कौन सी मेथड के द्वारा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मेथड लिखी है, जैसे थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल कंट्रोल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग, और नीचे का ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये तीनों मेथड द्वारा जो भी स्टीम टरबाइन है वह गवर्न किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों मेथड द्वारा किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था रेशो ऑफ वर्क डन, क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू रोटर, जो वर्क डन है और जो एनर्जी सप्लाई की जाती है रोटर पे, उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यह कहलाता है ब्लेड इफिशियंसी। क्या कहलाता है, ब्लेड इफिशियंसी। ये जो डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स ऊपर, ये ब्लेड इफिशियंसी की लिखी हुई, क्योंकि ब्लेड इफिशियंसी पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तीनों मेथड पे भी कई बार सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद करके रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन इफिशियंसी से रिलेटेड है। इफिशियंसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित। तो यहाँ पर लिखा है ब्लेड इफिशियंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज इक्वल टू, जो स्टीम टरबाइन में जो ब्लेड इफिशियंसी रहती है वह किसके इक्वल रहती है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो बी ऑप्शन है, इसको मैं यह बी ऑप्शन करेक्ट है। जो इफिशियंसी का फॉर्मूला रहता है 2v रूट के अंदर VW1 माइनस VW2 बटे V1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसकी जो इफिशियंसी का फॉर्मूला उसको आप याद कर लें, क्योंकि इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टेज इफिशियंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज इक्वल टू, जो स्टेज इफिशियंसी रहती है स्टीम टरबाइन की वह किसके इक्वल रहती है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, नोजल इफिशियंसी इनटू ब्लेड इफिशियंसी। तो इसका भी फॉर्मूला आप याद कर लें, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है और हमें आंसर निकालकर टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाई कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन, जो स्टीम टरबाइन रहती है उसके अंदर कंपाउंडिंग क्यों यूज किया, नहीं ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लें, क्योंकि इसको कई बार नॉर्मल इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंपाउंडिंग है फ्रेंड्स, उसका यूज किया जाता है जो रोटर रहता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या फिर कम करने के लिए। याद रहेगा फ्रेंड्स, क्या है, जो रोटर लगा रहता है फ्रेंड्स उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो इसमें देखेंगे जो बी ऑप्शन फ्रेंड्स उसमें लिखा है सी ऑप्शन में लिखा है टू रिड्यूस रोटर स्पीड। इस पे हम टिक कर देते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ब्लेड इरोजन इन स्टीम टरबाइन टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो ब्लेड में इरोजन होता है फ्रेंड्स वह किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह होता है फ्रेंड्स जो भी हमारी स्टीम रहती है उसके अंदर अगर वाटर की कुछ बूंदें उपस्थित हैं तो उसके कारण क्या होता है, इरोजन होता है जो भी हमारे ब्लेड्स रहते हैं उसके अंदर। तो इसका ये ऑप्शन में लिखा है ड्रॉपलेट्स इन अ स्टीम। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रॉपलेट इन स्टीम का मतलब होता है जो स्टीम है उसके अंदर वाटर की कुछ पार्टिकल्स मौजूद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड डी लेवल टरबाइन इज, जो डी
लेवल जो टरबाइन है फ्रेंड्स वह इनमें से कौन किस ऑप्शन को फॉलो करता है, यह क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है डी लेवल टरबाइन, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए इसका ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो सिंगल रोटर इंपल्स टरबाइन होता है यह स्पेशल टरबाइन माना जाता है, जो कि सिंगल रोटर इंपल्स टरबाइन होता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप थोड़ा सा रट लें, डी लेवल टरबाइन इज अ सिंगल रोटर इंपल्स टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ब्लीडिंग इन टरबाइन्स मींस, जो ब्लीडिंग इन टरबाइन्स मींस का मतलब क्या होता है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यह मतलब होता है कि जब हम वाटर को फीड करते हैं, तो फीड करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, प्री हीटिंग फीड वाटर, जो हमारा वाटर हम फीड कर रहे हैं उसको गर्म करते हैं फीड करने से पहले, उससे पहले हम उसकी क्या जो स्टीम रहती है उसको निकालते हैं वाटर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो वह क्या कहलाती है, ब्लीडिंग। यहाँ पर ऑप्शन लिखा डी वाला, एक्सट्रैक्टिंग स्टीम फॉर प्री हीटिंग फीड वाटर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम जो फीड वाटर है मेरा, जो उसको हम प्री हीट कर रहे हैं उससे पहले स्टीम को निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। 16 नंबर का आंसर हो गया डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन और है, उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स द एक्सपेंशन रेशियो इन स्टीम इंजन इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन के अंदर पूछा फ्रेंड्स जो एक्सपेंशन रेशियो है, कौन सा एक्सपेंशन रेशियो है स्टीम इंजन के अंदर, वह किसका रेशियो रहता है। तो फ्रेंड्स वह रहता है स्वेप्ट वॉल्यूम और कट ऑफ वॉल्यूम का रेशियो। कौन सा, स्वेप्ट वॉल्यूम और कट ऑफ वॉल्यूम का रेशियो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्टीम टरबाइन इज द रेशियो बिटवीन द एंथैल्पी ड्रॉप्स इन, क्वेश्चन के अंदर पूछा फ्रेंड्स डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन है उसका जो रेशियो होता है वह किसके बीच में होता है। पहला ऑप्शन लिखा है द एंथैल्पी ड्रॉप्स इन जो अगर मैं आंसर डायरेक्ट बताऊं तो फ्रेंड्स होता मूविंग ब्लेड्स एंड दैट इन द स्टेज, ये वाला ऑप्शन है, इससे ये रिलेटेड है जो हमारा आज का क्वेश्चन है उससे, 18 नंबर का, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है मूविंग ब्लेड्स एंड दैट इन द स्टेज, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्टीम टरबाइन, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है स्टीम टरबाइन का वह होता है रेशो किसके बीच में, एंथैल्पी ड्रॉप्स इन मूविंग ब्लेड्स, एंथैल्पी ड्रॉप्स किस पर, मूविंग ब्लेड्स पर जो एंथैल्पी ड्रॉप हो रही, और दैट इन द स्टेज, और स्टेज में, ठीक है, जो स्टेज होती है ब्लेड की उसके अंदर। तो इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है मल्टी स्टेज टरबाइन, मल्टी स्टेज टरबाइन किसे बोलते हैं। तो यह क्या लिखा, रिएक्शन टाइप होता है, या प्रेशर कंपाउंडिंग टाइप होता है, वेलोसिटी कंपाउंडेड टाइप होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये तीनों टाइप का होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डी वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन थे आज अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।